अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 9 है, और क्लास नंबर 9 में सूरह यासीन की आयत नंबर 25 से आयत नंबर 28 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर ये नून मुशद्दद है, और नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे, और गुन्ना इस तरह करेंगे कि ज़बान तालू से लगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद ता है, तो यहाँ पर नून साकिन में इख्फा के कायदे के मुताबिक गुन्ना करेंगे। और आपको मालूम है कि इख्फा के कायदे के मुताबिक जब गुन्ना करते हैं तो गुन्ना इस तरह करते हैं कि ज़बान तालू से ना लगे। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 3 मरतबा आप। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। 3 मरतबा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता है, और ये लफ्ज़ है जन्नता। जन्नता। लेकिन जब इस लफ्ज़ पर वक्फ करेंगे तो आखिर में जो गोल ता है उसे हा साकिन से बदल देंगे, और वक्फ में इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे जन्ना। जन्ना। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 3 मरतबा आप। क़ील दुख़ुलिल जन्नह। क़ील दुख़ुलिल जन्नह। 3 मरतबा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर या साकिन, और या साकिन से पहले ज़बर है, लिहाजा ये या लीन है। यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है, लिहाजा ये वाव लीन है। और या लीन और वाव लीन को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। 3 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं, उसके बाद 3 मरतबा आप। बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। 3 मरतबा।
یہاں پر دیکھیں یہ ہے نون ساکن، اس نون ساکن میں اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کریں گے، اور یہاں پر یہ جو زا ہے، زا کو سختی سے پڑھیں گے، یعنی سیٹی کی آواز کے ساتھ، جیسے انزل انزل انزل۔ یہاں سے یہاں تک 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن 3 مرتبہ۔ یہاں پر دیکھیں یہ بھی نون ساکن، یہاں پر بھی نون ساکن، اور یہاں پر بھی نون ساکن ہے۔ ان 3 نون ساکن میں اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ان تینوں نون ساکن میں غنہ اس طرح کریں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے۔ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے اور یہاں تک پڑھیں گے۔ من جند من السماء وما كنا منزلين من جند من السماء وما كنا منزلين 3 مرتبہ۔ یہاں سے یہاں تک سبق کو 1 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ یہاں سے یہاں تک سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔